निर्दोष है, ये जांच का विषय है, इसको आप प्रशासन पे और न्याय प्रणाली पे छोड़ दीजिए। और अगर मेरा सवाल आपसे अनुजाते साहब, एक मिनट, ये छात्र जो है निर्दोष है, फिर भी उसको जेल में डाला जाता है, काम करेगा तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, आप आवाज उठाइए, मरेगा ही। अनिला जी, सवाल आपसे है कि आपने गिरफ्तारी की, कन्हैया की गिरफ्तारी तो हो गई, केंद्र सरकार की ओर से की गई, दिल्ली पुलिस की ओर से की गई, जो भी आरोप लग रहे हैं वो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि जो बाकी के 10 लोग हैं उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उमर, समर, रियाज, रुबीना, अनिर्बन, अन्वेषा, अंजलि, अस्वाति, भावना और कोमल, ये वो तमाम आरोपी हैं जिन पर आरोप लगे हैं, जो वीडियो में दिखाई देते हैं इस तरह के नारे लगाते हुए। उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों ये सिलेक्टिव प्रोसेस हो रहा है? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है अब दिल्ली पुलिस पर। देखिए सुनील जी, मैं आप फिर से वही कहूंगी कि आपने नाम गिना दिए जी, क्या आप ये दोष लगाएंगे कि पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, अपना कार्य नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। पुलिस जो है, जब मीडिया में हर चीज आ गई है कि कौन वहां पे दिखाई दे रहा था, कौन नहीं दिखाई दे रहा था, कौन क्या बोल रहा था, सब कुछ है, वीडियो में है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हर चीज सामने आ चुकी है। तो आप ये तो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह ना लगाएं कि कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन छात्रों की गिरफ्तारी में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अनुज जी से भी मैंने ये बात कही थी कि देखिए जो गिरफ्तार हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो एक प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, उसको आप शांत रहिए अनुज जी, शांत रहिए। कार्य हो रहा है और जिस प्रकार से आपने आपकी सरकार के टाइम पे दिल्ली जो है पूरा एक बलात्कार रेप कैपिटल हो गई थी। आप मुझे निर्भया कांड आपके उसमें जो 17 साल का आरोपी था, उसके किसने कहा, किसने उसकी तो जब जांच हुई थी तो उसकी जो मेंटल एज थी वो कहा गया था कि 35 है, लेकिन उसका जो वो सर्टिफिकेट एज था वो 17.5 था, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम था, उसमें उसको बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जमात से आता था। अगर आप ऐसे ही पॉलिटिक्स करेंगे ना तो एक का आरोप दूसरे पर लगेगा, मुद्दे से भटक जाएंगे, है ना? ये तो टीवी में आ चुका है, ये टीवी में आ चुका है, तो टीवी में भी आ चुका है कि उस समय का कानून क्या था। आप बिना तथ्यों के आधार पर मत बोलिए, आप नेशनल चैनल पर बैठिए, दुनिया देख रही है और सब लोगों को मालूम है निर्भया केस में क्या हुआ था, किस आधार पर वो एक जेएनयू पर आ जाते हैं, कन्हैया केस पर, उसके कन्हैया पर नहीं, कन्हैया केस पर आते हैं प्राची जी, कन्हैया केस पर, सिंगापुर ले जाने का क्या तुक था उसे, कन्हैया केस पर आएंगे। राहुल गांधी, ठीक है अनुज यात्री साहब, राहुल गांधी मालदा पर चुप हो जाते हैं, राहुल कर्नाटक में तंजानिया की लड़की के साथ जो नस्लभेदी हमला होता है उस पर चुप हो जाते हैं, राहुल मराठवाड़ा में भूख से, हड़ताल से जो लोग मर रहे हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, वहां पर अकाल पड़ गया, उस पर चुप हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी रोहित वेमुला की आत्महत्या पर 2 बार सियासत करने जाते हैं, राहुल गांधी यहां पर जेएनयू के कैंपस में पहुंच जाते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों करते हैं आप? क्यों आप ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं? वोट बैंक की राजनीति नहीं है अभी। अरे बांग्लादेशियों को राशन कार्ड मिल जाता है, जवाब देने दीजिए, प्राची जी जवाब देने दीजिए। बुंदेलखंड की अभी इन्होंने बात बोली, शायद आपको पता नहीं होगा, बुंदेलखंड के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, जितना बुंदेलखंड में राहुल जी समय देते हैं, और बुंदेलखंड के लिए फोटो खिंचवाने के लिए आपको शायद आपकी जानकारी नहीं होगा। खूब जानकारी है जी, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। आपकी अमेठी जो उन्होंने अपनी बिल्कुल रियासत बना के रखी हुई है, नॉन स्टॉप नए विषय मत बोलिए, एक विषय का पहले जवाब सुनिए, उसके बाद दूसरी बात बोलिए। जवाब दे देनी आप राहुल गांधी जी के विषय में फिर आप काउंटर कीजिएगा। अनुज यात्री साहब जवाब दे दीजिए, क्यों ये सिलेक्टिव तरीके से ये किया जाता है? बुंदेलखंड की मैं बताता हूँ आपको, शायद आपकी जानकारी नहीं होगी, सरकार केंद्र में आपकी चल रही है, जाके आंकड़े उठा के देखिए। बुंदेलखंड के लिए राहुल जी ने जितना विशेष पैकेज बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी जी ने काम करके दिलवाया है, बीच की रोटियां खा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जेएनयू में क्या करते हैं इस पर बात कीजिए ना अनुज यात्री साहब, यही तो मेरा सवाल है कि जेएनयू पर क्यों पहुंच जाते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी कि पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं। जो हमारा मांग है वहां पर केवल एक ही आदमी को, जिसके खिलाफ कोई अभी साबित नहीं हो रहा है कि उसने वहां नारे लगाए, सिर्फ उसका दोष ये था कि वो छात्र संघ का अध्यक्ष है। जिन लोगों ने नारे लगाए, जो वहां पे एबीपी के छात्र बीच में जाकर के, सुनिए बहुत बीच में बोलिए, आप बोल दीजिए मुझे, जिन लोगों ने जो वहां भीड़ के बीच में घुस करके नारे लगाए, जिनकी वीडियो में फुटेज है सामने, साफ नाम है, क्यों नहीं उनको 3 दिन से अभी तक सरकार गिरफ्तार कर रही है? आज हमारे गृह मंत्री, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज हमारे देश के गृह मंत्री
जैसा जी अभी इन्होंने बोला, देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने इतनी बड़ी बात बोली है, उसका जवाब देगी क्या भारतीय जनता पार्टी? है केंद्र की सरकार? मैं उन्होंने बोला जवाब है देती कि हूँ ये आपको। लश्कर तैयबा का हाथ है। अगर लश्कर तैयबा का हाथ है, हमारा इस देश का देश का अरे देश इस का आजकल गृह मंत्री इंटरनेट इतनी बड़ी के बात बोल रहे माध्यम हैं, से तो क्या उनके क्या लिए नहीं हो कितनी रहा है? शर्म अब की ये बात है, बताइए, कितनी ISIS हास्यास्पद की बात भर्ती है हो रही है कि और एक बार इतनी क्यों बड़े अभी ओहदे पे नॉर्थ बैठ ईस्ट में करके हंगामा हो गया आप था कि कितना बेंगलोर जो के है छात्र गैर छोड़ जिम्मेदाराना के आ गए बयान थे। देखिए दे रहे हैं। जेएनयू में ये कोई एक नई पोस्ट बात नहीं डाल है दीजिए। प्राची कैसे जी, गैर अनिला जी, जिम्मेदार एक बयान मिनट, दे मैं रहे हैं? एक फैक्ट इसका में सरकार आपको की बता विफलता दूं, है। आप जेएनयू सरकार की में विफलता है, अनुजाते आपकी- साहब एक मिनट, जेएनयू में ये कोई नई बात नहीं है अनिला जी, मैं हाँ, आऊंगा ऐसी आपके बातें पास। होती जेएनयू में रहती इस तरह की बातें होती रहती थी, वहां पर लेफ्टिस्ट का गढ़ था, आइसा के लगातार छात्र संगठन वहां पर चुनाव जीतते थे, इस वजह से इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी। लेकिन पहली बार एबीवीपी वहां पर एक उसमें सीट उसने जीती और उसके बाद जो ये गतिविधियां हैं वो बाहर आने लगी। तो ये भी एक फैक्ट है कि एबीवीपी जब से वहां पर आई है तब से लेफ्टिस्ट का जो ये गढ़ था पहले एक उसको ही डर मानसिकता के सताने लोग थे। लगा कि अब हमारी सत्ता को यहां से भी हिलाया जाएगा। जैसा पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका गया, हमारे अस्तित्व पर अब जो निशान लगा है सवाल का वो तैयार हो गया है और इसी वजह से अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। अनुजात्रे साहब, क्या आप ये मानेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि जेएनयू में इससे पहले भी होता था, बस सामने अब आया? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक पहलू की तरफ से बोल रहे हैं, असली पहलू उसका ये है कि जहां जहां भारतीय आप जो जनता कहें वो पार्टी, असली पहलू। आप जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कदम पड़े हैं, जब जब ये लोग आए हैं, वहां इन्होंने दंगे करवाए हैं। आज से पहले या फिर इतिहास ये उठा कह के लीजिए देख कि सच लीजिए। का आप मुझे खुलासा बोलने करें। दीजिए, बीच में जब आपको समय नहीं तो देंगे, आप गलत बात बोल आप रहे पहले हैं इनको दे दीजिए, समय दे दीजिए, उसके बाद मैं प्राची जी, मैं बोलूंगा। आऊंगा एक मिनट सुन लीजिए, पूरा तो सुन लीजिए काउंटर तो होगा अनुजात्रे ना, साहब, गलत एक काम मिनट करने के बीच लिए। में काउंटर नहीं करिए, डिबेट आप मेरे में को बोलने काउंटर दीजिए, उसके अनुजात्रे बाद आप साहब बोलिएगा। होगा। काउंटर करेंगे ना, आपकी बात किसी को समझ आएगी, हम समय बोलिए, अपना यहाँ पे वेस्ट करेंगे अनुजात्रे बैठ साहब करके। बोलिए। जहां जहां भारतीय जनता, इससे पहले आज तक इतिहास उठा के देखिए, क्या जेएनयू में कभी इस तरह की गतिविधि हुई है? हुई है। क्या आज तक ऐसा हुआ है कभी इस तरह नारे की? लगे हैं। ये जेएनयू वही, ये आपके ही आप ही की अभी